असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, मैं आज आपके बीच साइंस से रिलेटेड कृषि के विभिन्न प्रकार बताने वाला हूँ। क्या दोस्तों, कृषि के विभिन्न प्रकार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर बन रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके बीच कृषि के विभिन्न प्रकार बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं हरित क्रांति के बारे में बता दूं जो इससे संबंधित है, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति की जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग को। किनको दोस्तों? नॉर्मन ई बोरलॉग को। अब दोस्तों क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके इस बार रेलवे में के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के हरित क्रांति की जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों किनको? एम एस स्वामीनाथन को। किनको? एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है, स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यस नो। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1967 से 1968 के बीच में, ठीक है। कब? 1967 से 1968 के बीच में शुरू हुई थी। समझ पा रहे हैं दोस्तों? और ये बात, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके इसके पहले जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो कौन सा क्वेश्चन था? वो पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में हरित क्रांति सबसे पहले आई? भारत के किस राज्य में हरित क्रांति सबसे पहले आई? ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों पंजाब में आई थी। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में, ठीक है। भारत के पंजाब में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति पंजाब में आई थी। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पे दोस्तों दिया गया, मैं बहुत ही शानदार ट्रिक से उसे बताने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। आज मैं दोस्तों इस ऐसी शानदार ट्रिक से बताऊंगा जो जिंदगी भर आपको नहीं भूलने वाला है, ठीक है। बहुत ही फनी, बहुत ही लॉजिक है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्या है? पीसी कल्चर है। क्या है? पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन। अब दोस्तों इसकी ट्रिक की बात की जाए तो आपको ट्रिक कैसे याद करना है? क्या दे रहा है? फिश। दो वर्ड को आपको पकड़ना है। कितना? दो वर्ड को। फिश, फिश। अगर आप इसे एक बार दो बार कहते हैं तो दोस्तों इसमें साउंड आ रहा है फिश का। किसका? फिश कहते हैं तो आपका साउंड आ रहा है फिश का। तो फिश माने मछली होते हैं दोस्तों। मछली से इसका मतलब को समझना है कि मत्स्य पालन मतलब फिश। फिशिकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, ठीक है। और दोस्तों इसकी बात की जाए एक और ट्रिक की, तो आपको पता होगा मछली जो आप खाते हैं, मत्स्य मतलब मछली जो आप खाते हैं, कहीं ना कहीं खाते हैं दोस्तों पीस बना के, पीस काट कर खाते हैं। यस नो? पीस। तो आपको ऐसे समझना है कि पीस मतलब मत्स्य पालन, पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एपी कल्चर। क्या है? एपी कल्चर, जिसके अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे आप? इसको याद आपको कैसे करना है? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? एपी, ठीक है। एपी, एपी कल्चर, ठीक है। आपको ये पता होगा दोस्तों एपी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी होता है, ठीक। क्या होता है? मधुमक्खी होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम जो है दोस्तों वो है आपका एपिस इंडिका। क्या है? एपिस इंडिका, ठीक है। एपिस इंडिका मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम है दोस्तों। तो आपको समझना है एपी, एपी से दोस्तों आपको समझना है मधुमक्खी, ठीक है। एपिस, एपी से मधुमक्खी समझना है। और दोस्तों एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है शेरी कल्चर। शेरी कल्चर आपका संबंधित है रेशम पालन से। किससे? रेशम पालन से संबंधित है आपका शेरी कल्चर। अब आप इसको कैसे याद करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे क्या है? शेरी। अगर इसको एक बार दो बार पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें शेरी, शेरी मतलब
साड़ी, साड़ी जो होता है दोस्तों, साड़ी जो औरतें पहनती हैं वो साड़ी दोस्तों, वो आपका साउंड आ रहा है, यस नो। शेरी शेरी कहेंगे दोस्तों तो कहेंगे साड़ी आपका आएगा, ठीक है। तो साड़ी दोस्तों आपको पता है साड़ी किसका बनता है, रेशम से बनता है। किससे, रेशम से। और मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इसमें दोस्तों सच्चाई से कोई वास्तविकता नहीं है। बस मेरा लक्ष्य है कि आपको याद होना चाहिए, कोई भी ट्रिक हो, यस नो, कोई भी ट्रिक हो दोस्तों, बस आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, बस आप एग्जाम में उसे कर लें, ठीक है। ट्रिक दोस्तों एक सहारा होता है आपको करने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्या है, वीटी कल्चर। नेक्स्ट है दोस्तों वीटी कल्चर। इसके अंतर्गत दोस्तों अंगूर की खेती की जाती है, ठीक है। इससे संबंधित, अंगूर की खेती से संबंधित है। ओके, किसमें, वीटी कल्चर से। अब दोस्तों इसको कैसे समझना है वो देखिए। एक औरत है, क्या है, एक औरत मतलब एक माँ है जो अपने बेटी को बुलाती है। सुनिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटी मतलब, बेटी मतलब जो माँ है वो कह रही बेटी, बेटी से आपको बेटी समझना है, मतलब माँ बुला रही बेटी। अंगूर यहाँ पे लिखा गया तो अंगूर से आपको समझना है अंगूरी। क्या, बेटी, बेटी अंगूरी, अंगूरी, ठीक है। बेटी अंगूरी यहाँ आओ। बेटी से दोस्तों आपको समझना है बेटी कल्चर, अंगूरी से आपका अंगूर की खेती से। समझ पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही फनी है, बहुत ही शानदार है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, ओलिवो कल्चर। क्या है दोस्तों, ओलिवो कल्चर किससे संबंधित है, जैतून उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों जैतून का अंग्रेजी नेम है दोस्तों ओलिव। क्या है, ओलिव, ओलिव, ओलिव दोस्तों, ओलिव मतलब होता है जैतून, ठीक है। तो ओलिव मतलब जैतून का यहाँ पे दोस्तों दिया गया है ओलिव कल्चर। तो ओलिव कल्चर आपका जैतून उत्पादन से संबंधित है, इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैतून का ओलिव मतलब जैतून होता है, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना है, ठीक है, कि क्या ओलिव कल्चर आपका जैतून उत्पादन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आपको समझना है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका है छठवां, फ्लोरिकल्चर। क्या है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, वो आपका है फूलों के अध्ययन से। किससे दोस्तों, फूलों के अध्ययन से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरी, क्या है दोस्तों, फ्लोरी, दो वर्ड है यहाँ पे, जो वर्ड है दोस्तों फ्लोरी मतलब साउंड आ रहा है फ्लावर का, यस नो, फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, ठीक है। तो आपको समझना है फ्लावर मतलब क्या होता है दोस्तों, फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों देखिए नीचे आपको फल भी मिलेगा, तो दोस्तों आपको फल टिक नहीं लगाना है, क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है फ्लोरी, क्या दिख रहा है, साउंड क्या दे रहा है दोस्तों, वो ध्यान मायने रखता है। साउंड क्या दे रहा है दोस्तों, फ्लावर का। तो फ्लावर से आपका फूल होता है, फूलों के अध्ययन से संबंधित है क्या, फ्लोरिकल्चर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट आपको क्या है, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर मतलब बागवानी से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, बागवानी से संबंधित है। अब दोस्तों आपको पता होगा बागवानी में, बागवानी कौन करता है, एक किसान ही कर सकता है, ऐसा ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत जो मेहनत करता है बहुत ज्यादा हॉट मतलब गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से आपका ट्रिक बनता है, कैसे, कि जो बागवानी करता है किसान वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्यों, मेहनत करता है, गर्म होगा, एकदम हॉट होगा। तो हॉट से आपको समझना है हार्टी, हार्टी से आपको समझना है क्या, हॉट, हॉट हो गया क्या, बागवानी मतलब काम करते करते बागवानी में पौधे लगाते लगाते क्या हुआ, वो एकदम हॉट गर्म हो गया था, ठीक है। तो हॉटी से आपको पढ़ना है हॉट, हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित है। जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुरंत आपके माइंड में एक क्लिक जरूर करेगा कि बागवानी किससे संबंधित है, बागवानी, ठीक है। तो तुरंत दिमाग में आएगा कि यहाँ, हाँ यार, बागवानी तो किसान लोग करते हैं, और किसान जो करता है दोस्तों उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, वर्मी कल्चर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर दोस्तों किस संबंधित है, केचुआ पालन से संबंधित है। किससे, केचुआ पालन से संबंधित है, ठीक है। तो वर्मी कल्चर, वर्मी, जिस तरह से दोस्तों केचुआ हमारे किसान के मित्र होते हैं, हमारे किसान के आर्मी होते हैं, एक जवान की तरह होते हैं दोस्तों केचुआ जो हमारे किसान के, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों वर्मी, वर्मी से मतलब आपको समझना है आर्मी, ठीक है। आर्मी, जिस तरह से दोस्तों हमारे जवान, हमारे आर्मी हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों वार्मी से आपको समझना है केचुआ हमारे किसान के खेतों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, उसको उर्वरक उर्वरक बनाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ लेना है। वार्मिंग कल्चर से दोस्तों आपको समझना है केचुआ पालन से, ठीक है। वार्मी मतलब आर्मी से रिलेट करना है, ओके।
जो आर्मी होता है क्या होता है, केचुआ होता है, जो किसान का मित्र होता है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, एरोपोर्टिक। ठीक है, क्या है, एरोपोर्टिक। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि हवा में पौधे उगाने से संबंधित है। क्या है, हवा में पौधे उगाने से संबंधित है ये, क्या, एरोपोर्टिक। तो दोस्तों इसके नाम में ही आपका आ जा रहा है एरो, मतलब एयर। एयर मतलब क्या होता है दोस्तों, हवा होता है, सिंपल सी बात है। एरो मतलब हवा, एरो मतलब हवा, तो दोस्तों एरो मतलब हवा, हवा में के हवा में पौधे उगाने से संबंधित, सिंपल सी बात है दोस्तों, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है पोमोलॉजी। क्या है, पोमो कल्चर। ठीक है, पोमो कल्चर ये किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित है फलों के उत्पादन से। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया फ्लोरी कल्चर। क्या है यहाँ पे, फ्लोरी कल्चर, तो दोस्तों वो आपका है फूलों के अध्ययन से। फ्लोरी है फूलों के अध्ययन से, अब यहाँ पे क्या है, पोमो है। क्या है, पोमो कल्चर है। तो पोमो कल्चर आपको किससे संबंधित है, फलों के अध्ययन से। अब दोस्तों फल की बात की जाए तो फल में एक फल आता है अनार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, पोमो के ग्रेनेटा। क्या कहते हैं दोस्तों, पोमोग्रेनेटा। यस नो, पोमोग्रेनेटा अनार को कहते हैं। ठीक है, तो अनार एक फल होता है, ऐसे आपको समझना है। पोमोग्रेनेटा, जो दो वर्ड यहाँ पे दिया गया है, पोमो, ठीक है, आगे आपको ग्रेनेटा जोड़ना है, जिससे आपका फल एक आ जाएगा, जिसे अनार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पोमोग्रेनेटा आपका अनार आता है, जो एक फल में होता है, फल की श्रेणी में आता है, तो फलों के उत्पादन से संबंधित आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल दोस्तों, बस आपको समझना। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, पोमो कल्चर, पोमो साउंड आ रहा है। ठीक है, तो पोमो से आपको करना है क्या, पोमोग्रेनेटा। पोमोग्रेनेटा जो तो कि दोस्तों उसके माने अनार होता है। अनार दोस्तों एक क्या होता है, फल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब होता है दोस्तों किस संबंधित है, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था से। मतलब किसी स्थान पे अच्छे से मतलब एक जगह स्थायी होकर कृषि को आगे बढ़ाना, वो दोस्तों आपको किस में आता है, मोनोकल्चर में आता है। ठीक है, तो मोनो, मोनो मतलब मौन कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है, मौन करने की बात कर रहा है। तो मौन कौन, कहाँ कहाँ पे रहता है, किसी प्लेस पे, किसी स्थान पे कोई व्यक्ति रहता है, मौन रहता है। तो ठीक यहीं पे दोस्तों मौन कहाँ रहेगा, इंसान किसी स्थान पे रहेगा। कहाँ रहेगा मौन, किसी स्थान पे रहेगा। तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था से संबंधित है आपका। देख ठीक है, क्या, मोनोकल्चर। ठीक है, मोनोकल्चर में दोस्तों स्थानांतरित कृषि व्यवस्था आती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितना बताया आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिख के बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आगे कौन सी ट्रिक चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और जो हमारे मित्र, हमारे साथी इस वीडियो पहली बार आए, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों आपके जो लाइक मिलता है दोस्तों ना, उस लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, हमें लगता है कि हाँ यार हमारा कोई वीडियो देख रहा है, कोई हमें देख रहा है। ठीक है, तो हमें हमें हमारे अंदर भी दुगनी चाहत आती है और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए, अच्छी वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम नजदीक आ रहा है आपका, दिसंबर में रेलवे का एग्जाम होने वाला है, पुलिस का एग्जाम होने वाला है। अच्छे से पढ़ाई करना है, मेहनत से करना है। ठीक है, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं दोस्तों ना, अगर आप खुद से हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।